हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमन आपका डेवलपमेंट की कि आपका मानव विकास क्या है, मानव विकास के आयाम क्या हैं, किस तरह का मानव विकास है। इस तरह की सारी चीज़ों को हम लोग बात करेंगे। डॉक्टर उव महबूल हक के विषय में हम लोग पढ़ चुके थे कि उन्होंने मानव विकास की अवधारणा को आपका प्रतिपादित किया, पाकिस्तान के शास्त्री थे और कैसे उन्होंने आपका मानव विकास को किन तथ्यों के साथ, किन पॉइंट के साथ जोड़कर बताया, उन सभी को हम लोग थोड़ा सा आपका देख रहे थे। इन चीज़ों को देखते हुए, ध्यान देते हुए हमने अभी तक जो था कुछ चीज़ों को समझा है। एक बार दोबारा से हम लोग पुनः सारी चीज़ों को आपका करते हैं और आपका एक-एक करके जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हम लेंगे और उनको हम देखेंगे। क्लियर है? अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट बनता है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है, तो बच्चों आप लोग हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। क्लियर है? तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए, ध्यान दीजिए, प्रश्न आपके समक्ष है और इस पर आपको ध्यान देना चाहिए और एक एक करके जो है सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें बड़े अच्छे से हो जाएंगी। आपका देख रहे थे मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास में सबसे पहले आप लोग बात करें तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि मानव विकास, हम प्रश्न से ही शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है कि मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? देखिए, डॉक्टर महबूब महबूब उल हक ने मानव विकास को एक ऐसे विकास के रूप में वर्णित किया है जो लोगों के विकल्पों को बढ़ाता है और उनके जीवन को बेहतर बनाने में ये कह सकते हैं बेहतर बनाता है। बेहतर बनाता है। अगर देखिए, मानव विकास के 3
बुनियादी क्षेत्र है। बुनियादी क्षेत्र है। पहला देखिए, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य तक पहुंचने के लिए चुना गया संकेत जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। क्या है? जीवन प्रत्याशा है। जन्म के समय उच्च जीवन प्रत्याशा, उच्च मानव विकास सूचकांक, उच्च मानव विकास सूचकांक जन्म से बेहतर, जीवन प्रत्याशा सूचकांक उच्च मानव विकास सूचकांक है। दूसरा देखिए, इसी में अगला पॉइंट है आपका शिक्षा। जो स्वास्थ्य हो गया, इसमें है शिक्षा। इसमें वयस्क साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात शामिल है। अगला है संसाधनों तक पहुंच। इसे क्रय शक्ति के संदर्भ में मापा जाता है। लिख लिए, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़े। आप लोग नोट डाउन करें प्लीज, फिर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। करें, इसे कॉपी करें और पूछिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो समझ नहीं आता है।
देखा आप लोगों ने? करिए इसको। देखिए, प्रश्न बनता है कि मानव विकास की अवधारणाओं का प्रतिपादन किसने किया? तो आप कहेंगे कि उनका प्रतिपादन डॉक्टर महबूबुल उल हक ने किया। ठीक है, कौन से 3 पॉइंट थे ऐसे? ध्यान दीजिए, पता होना चाहिए। एक था स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों पर पहुंच, यानी कि इन 3 आधारित बिंदुओं पर उन्होंने अपनी बात को समर्थन किया कि आप किसी को या आप किसी व्यक्ति का मानव विकास कब मानेंगे? जब व्यक्ति पर जो आपके स्वास्थ्य के जो जितने भी साधन हैं वो कैसे हों? पर्याप्त हों। दूसरा, शिक्षा में जो साक्षरता दर है वो उसको मिले, और जो संसाधन हो उन संसाधनों पर उसकी क्या हो सके? पर्याप्त पहुंच हो सके। यानी कि मान लीजिए अगर उसको कोई चीज खरीदना है, अगर वो आपका खरीदने में सक्षम नहीं है और बहुत लंबे समय तक उसके लिए प्रयास कर रहा है, तो उसका मानव विकास नहीं है, वो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट हम उसको नहीं बोल सकते। ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। इसे एक बार आप लोग देख लीजिए, अच्छे से चीजें समझ आएंगी। चलिए, देखा आपने ये वाला पेज? आगे बढ़ते हैं। उसके साथ ही और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग एक एक करके आपका इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग उनको देखेंगे और उस पर बात करें। चलिए, अगला पेज कॉपी करें। पहुंचिए। ठीक है बच्चों, बढ़ते चलिए। जल्दी कॉपी करिए। ध्यान दें, जो अगला है प्रश्न देखिए। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखो। उनके नाम लिखने। आइए देखते हैं उत्तर में। देखिए, मानव विकास के 4 मुख्य घटक जैसे क्या है? सबसे पहले की बात करेंगे भाई, समानता, समता। समता की बात करें, इसमें देखिए यह है सभी के लिए, सभी के लिए उपलब्ध अवसरों
के सामान उपयोग करने को संदर्भित करता है। लोगों के लिए उपलब्ध लिंग, नस्ल, आय और जाति के भेद के बिना चाहिए। कैसी समानता की बात कर रहे हैं? जो समानता कैसी हो? बिना किसी आय, जाति की, नस्ल के भेदभाव के अनुसार हो। देखिए, 4 पॉइंटों की बात कर रहे थे। 4 में से एक पॉइंट हमारे सामने आया है। उस 4 में से एक पॉइंट को हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले इसको देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है स्थिरता। इसको कॉपी करें। भेदभाव के बिना, ध्यान रखिए, के बिना। ठीक है, कॉपी करें इसको। और आपको ध्यान रखना, हुआ बच्चों? कर लिया कॉपी? इसको बताइए कॉपी किया कि नहीं किया। फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसी में दूसरा पॉइंट है, उसको हम बात करते हैं। स्थिरता। समझिए स्थिरता को।
इसका अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता स्थायी मानव विकास के लिए प्रत्येक पीढ़ी के पास समान अवसर होने चाहिए। कैसे हो? समान अवसर होने चाहिए। सभी पर्यावरणीय वित्तीय और मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इनमें से किसी भी संसाधन का दुरुपयोग भविष्य की पीढ़ी के लिए कम अवसर पैदा करेगा। क्या करेगा? भविष्य की आप किसी भी पीढ़ी के लिए कम जो अवसर हैं वो आपके पैदा करेगा। इसको लिख लीजिए। फिर इसके बाद जो हमें पॉइंट लिखना है, जो और हेडिंग है वो है, थोड़ा ध्यान दीजिए, उसको हमको देखना है। अभी दो ही हैं, वो है उत्पादकता। इसको देखना है, उत्पादकता को। इसको कॉपी करें। चलिए इसको कॉपी करें। देख लिया आप लोगों ने?
आप इनको लिखिए एक एक करके। तो आपको पता लगेगा स्थिरता का मतलब क्या है। यानी कि हमें इस तरह से संसाधनों का उपयोग करना है जिससे कि हम अपनी भविष्य की पीढ़ी के लिए उनको बचा सकें, उनको संरक्षित कर सकें और उनको देख सकें। क्लियर है? अगर हम ऐसा करते हैं तो चीजें सरल हो जाएंगी थोड़ा सा, और हम अपने आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए उनको संरक्षित रख पाएंगे। तो हमको इस तरह से तैयार रहना है। तो स्थिरता का मतलब आपको समझ आना चाहिए कि स्थिरता का मीनिंग आप किस तरह से उसको देखते हैं। आप इसको समझिए और बात करिए कि क्या है स्थिरता और आप किस तरह की स्थिरता की बात करते हैं। समता की जो हमने बात करी, कैसी समता की बात कर रहे थे हम? ऐसी समता की बात कर रहे हैं जिसमें लिंग, जाति, भेदभाव, समाज के क्षेत्र पर किसी प्रकार का भेदभाव आपका किसी पुरुष या किसी महिला के साथ आपका ना किया जाए, यानी कि हर प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन की हम लोग बात कर रहे थे। स्थिरता का भी मतलब था कि जितनी भी चीजें हो मानव के स्थायी पीढ़ियों के लिए हो, स्थायी विकास के लिए हो। क्लियर है? इन सब चीजों को हमको ध्यान रखना था, इन सब चीजों को पढ़ना था। अभी 2 हेडिंग और रह गई हैं, इसका जो पॉइंट्स हैं उनको हम लोग कर लेंगे और कल एक एक करके हम इनको देख लेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों आप लोग अपने सब्जेक्ट को रिवीजन करते रहिए। कोई भी किसी प्रकार का डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से। तो बच्चों तब तक के लिए मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।